हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ओम नमः शिवाय। हमारे कार्यक्रम दर्शन में आप सबका तिलक परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, आदिकाल से ही सनातन धर्म का अस्तित्व मिटाने के लिए बहुत से आक्रांताओं एवं अराजक तत्वों ने अपनी शक्ति का भरपूर प्रयोग किया, पर सनातन धर्म तब भी रहा, आज भी है और हमेशा रहेगा, क्योंकि ये समय के साथ विलुप्त या परिवर्तित हो जाने वाला कोई संप्रदाय नहीं। ये वो धर्म है जो सृष्टि के आदि से चलता आ रहा है, जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। भक्तों, हमारे पौराणिक इतिहास में ऐसी कई घटनाएं हैं जहां स्वयं भगवान ने धर्म रक्षा का भार अपने कंधों पर लिया है। चाहे वो युद्ध असुरों से हो या मानवों से, भगवान धर्म रक्षा के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट होते रहे हैं। ऐसे ही अपने ऊपर हुए कई आक्रमणों का साक्ष्य है ये मंदिर, जिस पर सन 1027 में महमूद गजनी ने, 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने, 1395 में मुजफ्फर शाह प्रथम ने और 1655 में औरंगजेब ने आक्रमण किए। पर ये मंदिर आज भी अपनी पौराणिकता एवं धर्म की विजय पताका के साथ पूरी दृढ़ता से स्थित है। ये प्रत्यक्ष चमत्कार नहीं तो और क्या है। विश्व के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक, जहां विराजित है महादेव 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग स्वरूप में। तो आइए आज दर्शन करते हैं उसी दिव्य सोमनाथ मंदिर के तथा उनके समीप स्थित उनके प्रतिरूप प्राचीन सोमनाथ महादेव मंदिर के। भक्तों, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य एवं इस मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से हुआ था, पर चंद्रमा केवल रोहिणी से प्रेम करते थे। जब प्रजापति दक्ष को ये पता चला तो उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि उनकी कांति, उनका तेज सब क्षीण हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। तब चंद्रमा ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने इस श्राप को काटने के लिए उन्हें महादेव की उपासना की विधि बताई। तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर महादेव को प्रसन्न करने के लिए सरस्वती नदी में स्नान कर तप किया था। उनके तप से प्रसन्न होकर यहीं पर भगवान शिव ने प्रकट होकर चंद्रमा के श्राप का निवारण किया, जिसके फलस्वरूप चंद्रमा की कांति शुक्ल पक्ष में 15 दिनों तक धीरे धीरे बढ़ेगी तथा कृष्ण पक्ष में 15 दिनों तक धीरे धीरे घटेगी। भक्तों, इस क्षेत्र को शास्त्रों में प्रभास क्षेत्र भी कहते हैं, जिसका अर्थ है चमक। इस तीर्थ का नाम सोमनाथ या सोमेश्वर 9वीं शताब्दी में पड़ा। गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय, जिनका कार्यकाल 805 से 833 था, उन्होंने सोमेश्वर सहित सौराष्ट्र के कई तीर्थों की यात्रा की थी। उससे पहले इस क्षेत्र को प्रभास क्षेत्र के नाम से ही जाना जाता था। भक्तों, अहिल्याबाई होलकर द्वारा निर्मित मंदिर को ही आज प्राचीन सोमनाथ मंदिर कहते हैं। आध्यात्मिक महत्व की बात करें तो दोनों मंदिरों की महत्ता और मान्यता समान ही है। सोमनाथ में दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों के पितरों को भी शांति मिलती है, क्योंकि इस क्षेत्र की मान्यता पुराणों में अति विशेष है। यहाँ पर किए गए जप, तप, दान और पूजा का फल अनंत गुना मिलता है। इसलिए अपने जीवन में कम से कम एक बार भगवान सोमनाथ के दर्शन और पूजन अवश्य करने चाहिए। भक्तों, यदि आप गुजरात में वेरावल स्थित सोमनाथ मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। इति शुभम।